जय बालाजी सरकार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल बजरंग सिद्धि धाम में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कार्य में सफलता क्यों नहीं मिलती, आपके जो कार्य हैं वह बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जान लेना होगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्रथम आप ये देखें कि कहीं कोई आपके घर में आपके जो इष्ट हैं, आपकी जो देवी हैं, कुलदेवी हैं, आपके जो देवता हैं, उनके पूजन में आपसे कोई गलती तो नहीं हुई। अगर है तो आप, अगर वो किसी के ऊपर भार रूप में हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। यदि ये नहीं आता भार तो उसके लिए आपको मुख्य रूप से प्रार्थना करना है, क्षमा याचना करना है। तत्पश्चात आप उपाय की ओर जाएंगे। जब आपको उपाय बताया जाएगा कि आप ये उपाय कीजिए, कभी कभी सुनने में आता है कि आपके द्वारा उपाय तो किए जा रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही। उसके पीछे कारण यही रहता है कि सर्वप्रथम आप अपने इष्ट को मनाइए। इष्ट को जब आप मना लेंगे उसके पश्चात आप उपाय करेंगे, निश्चित रूप से आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। अब जब हम उपाय करते हैं तो उस उपाय में ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे द्वारा जो उपाय किया जा रहा है वह विधि के अनुरूप ही हो। कारण ये कि अगर उसमें आपने त्रुटि की तो त्रुटि के पश्चात किया गया उपाय या त्रुटिपूर्ण किया गया उपाय कारगर सिद्ध नहीं होते। मुख्य बात इसमें यह है, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है या सफलता तक पहुंचते पहुंचते आप रुक जाते हैं, शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करने के उपरांत एक लोटे में जल लेकर के पीपल के पेड़ के पास पीली हल्दी लेकर के जाएं और उस हल्दी को पीपल के पेड़ के पास में रखते हुए जब आप जल अर्पित करेंगे और उसके पूर्व में जिस कार्य सिद्धि के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य सिद्धि को आपको बोलना है। उस कार्य को जो आपका निमित्त है उस कार्य को ध्यान में रखना है या वहां पर बोलना है अपने इष्ट से प्रार्थना करते हुए, तब जाकर के आपको वह कार्य में सफलता मिलेगी। ये आपको जो कार्य करना है ये मुख्य रूप से 3 शनिवार ही करना है, क्योंकि जब आप पहले शनिवार को करेंगे तो उसमें हो सकता है रुकावट आपके सामने उत्पन्न हो। रुकावट से तात्पर्य, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, हमारे कार्य में बाधा आ रही है, तो वो रुकावट आपके इस कार्य में करके बाधा उत्पन्न करेगी। वो रुकावट जो है आपको वो कार्य करने में विघ्न पैदा करेगी। तो वहां पर आपका मन विचलित होगा, आप जहाँ उस कार्य को करने में पीछे हटेंगे। वहां आपको ये देखना है, वहां आपको ये सोचना है, वहां पूर्ण रूप से या दृढ़ संकल्प के साथ कि हम अपने इस कार्य को करके ही रहेंगे, करना ही है। आप उस कार्य को संपन्न कीजिए। हाँ, ध्यान इस बात का रखिए कि अगर आपने वो पहला उपाय, वो पहला कार्य एक निश्चित समय पर किया है तो दूसरे आने वाले शनिवार को भी आप उसी समय पर करें, तीसरे को भी उसी समय पर करें। जब आप तीनों शनिवार को विधिवत कार्य कर लेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और आप अपने कार्य को करने में सफल हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मेरी आने वाली ऐसी ही जानकारी के संबंध में वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय श्री राम।